हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो कंपनी अकाउंट्स हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था एमपी बोर्ड क्लास 12th के लिए राठी की बुक से, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ना थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ाया था और उसके आगे अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है ना, थोड़ा सा देख लेना। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था? मैंने आपको जनरल एंट्री करना सिखा दिया था। अब हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस की जनरल एंट्री सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो जरा, बुक आप सबके पास होगी ही। अब आप कहेंगे कि सर हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे या इंग्लिश मीडियम में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। कोई भी मीडियम हो, क्वेश्चन तो सब अंग्रेजी में ही सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के, अगर आप एमपी बोर्ड और राठी की बुक से पढ़ रहे हैं, ये बुक है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेस लिमिटेड ने 12,000 शेयर इशू करा है 100 रुपए के हिसाब से। द अमाउंट ऑफ शेयर पेबल एज ₹20। अब ध्यान से देखो, मैं आपको देखो एक चीज समझ लो, कंपनी अकाउंट्स अभी क्लास 12th में पढ़ोगे ना, इसके बाद ये बीकॉम में भी मिलेगी, आगे एमकॉम करोगे, एमबीए करोगे, बीबीए करोगे, हर जगह मिलना है ये। ठीक है, सीए पढ़ोगे, सीएस पढ़ोगे, तो आपका पूरा बेसिक अभी क्लियर कर लो, आगे बहुत काम आएगा। मैं सीए भी पढ़ाता हूँ, बीकॉम भी पढ़ाता हूँ, सीएस भी पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। ठीक है, तो 12th में ही इसका बेसिक क्लियर करके जाओगे तो फायदा मिलेगा। अब जरा देखो, ये तो मैंने पीडीएफ फाइल बना दिया है। खैर, अब एक चीज समझो आप, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसकी हम एक समरी बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की समरी बना लेना है भाई। अब समरी में देखो क्या है, उसमें आपको समरी में क्वेश्चन क्या क्या डेटा दे रहा है, इस तरीके की समरी खुद बनाना सीखो। मैं एक दो क्वेश्चन बनवाऊंगा बस, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 12,000 शेयर जो हैं, कितने शेयर हैं? 12,000 शेयर्स ऑफ रुपीज कितना? 100 ईच। ध्यान से सुनिए, 100 ईच। फिर पेबल एज, एप्लीकेशन पर कितने रुपए दिया? एप्लीकेशन पर दिया है 20 रुपए। अलॉटमेंट पर दिया है 20 ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, तो बताओ जरा, अलॉटमेंट पर कितना है? 40। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर दिया भाई यहीं पर, इस पे भी 40। टोटल 100 रुपीज हो गए। ध्यान से सुनो, 100 रुपए के शेयर थे, इसने 3 हिस्से में पेमेंट मंगाया है। इसके पहले मैंने बता ही दिया था। क्या अब आपको बुक देखने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको जो चाहिए वो सामने ही है। अब जरा पहले समझो क्वेश्चन कैसे करना है। इस पे 3 जनरल एंट्री होना है। एप्लीकेशन की 3 केसेस में जनरल एंट्रीज होना है। एप्लीकेशन पे 2 एंट्रीज होंगी, 2 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन की पहली एंट्री होगी रिसीव करने की, फिर ड्यू करने की, और यहाँ पर पहले ड्यू होगा, फिर रिसीव होगा, फिर ड्यू होगा, फिर रिसीव होगा। क्लियर हो गया? अब भाई एप्लीकेशन कितने शेयर कितने थे? 12,000। तो 12,000 इंटू 20 मतलब 2,40,000 रुपए पैसे आपको मिले हैं। कहाँ? शेयर एप्लीकेशन पर। तो अब आओ जरा एंट्री देखते हैं। शेयर एप्लीकेशन की एंट्री क्या हो जाएगी वो देखो। शेयर एप्लीकेशन की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 12,000 इंटू 20 करोगे तो कितना आएगा? 2,40,000 रुपए। ठीक है, 2,40,000 डेबिट, 2,40,000 क्रेडिट। फिर बीइंग, यहां पर नरेशन लिखना जरूरी है। हाँ, लिख देना भाई, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर एप्लीकेशन को रिसीव्ड कर लिया, आप क्या करेंगे? ड्यू करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ ड्यू करने को मतलब जो एप्लीकेशन का पैसा मिला है उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। ड्यू करना मतलब ट्रांसफर करना। तो यही 2,40,000 रुपए यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये? इसके बाद क्या करना है? नरेशन जरूर लिखना। फिर भाई आ जाओ अलॉटमेंट पर। अब अलॉटमेंट को ड्यू करना है और रिसीव करना है। ठीक है, तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 12,000 शेयर थे, 40 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट पर पैसा दिया उसने, तो 12,000 इंटू 40 हो जाएगा 4,80,000 रुपए। अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया 480,
फिर यही अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट अलॉटमेंट में रिसीव कर लेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, 4,80,000 रुपए, 4,80,000 रुपए। क्लियर हो गया सबको। अब आप कहेंगे सर ये पीडीएफ फाइल हमको भी चाहिए, तो भाई पीडीएफ फाइल चाहिए ना, तो आप मेरा जो ऐप है कोचिंग का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, इसको डाउनलोड कर लो और वहां से देखो। कई सारे हजारों बच्चे लगभग जिन्होंने पार्टनरशिप अकाउंट्स तक मेरे चैनल से अभी पढ़ा है इस साल। अब मैं ये नए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ बिल्कुल नए सेटअप के साथ में, तो आओ और पढ़ो यहाँ पर। अब अगर आपको आप बोलेंगे कि सर आप कब तक पढ़ाएंगे, पूरे अभी जब सितंबर से ये चल रहा है ना, पूरे आखिरी तक पढ़ाऊंगा मैं, आपके एग्जाम तक सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। हाँ, पहले अकाउंट शुरू करता हूँ, फिर धीरे धीरे बाकी के सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दूंगा, और सारी तैयारी अब आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है सर, ये तो हो गया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। अब आगे क्या होना है सर, भाई एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के बाद हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे चलेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 40 रुपए थे, तो 12,000 शेयर इंटू 40 करो, कितना होता है, 4,80,000 रुपए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को भी पहले ड्यू करेंगे, फिर रिसीव कर देंगे। तो ड्यू करने की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये एंट्री सामने देखो लिखी हुई है, बस हमें यहाँ पे अमाउंट लिख देना है। तो 4,80,000 रुपए यहाँ आ जाएगा, 4,80,000, फिर रिसीव भी कर लेंगे 4,80,000 रुपए और 4,80,000 रुपए। मैंने ये पीडीएफ फाइल इसलिए तैयार करी क्योंकि ना हर क्वेश्चन की एंट्री यहाँ पे लिखने में समय खराब होना है, और कंप्यूटर में फायदा ये होता है कॉपी पेस्ट करते जाओ। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ओके दैट्स ग्रेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझना है आपको। दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि एक कंपनी है जिसकी अथोराइज कैपिटल 2 लाख रुपए है, जो 20,000 इक्विटी शेयर में डिवाइड है। अभी शेयर इशू करना का नहीं बता रहा है, वो तो कंपनी का बता रहे हैं। आउट ऑफ दीज, ध्यान से सुनो, इस वर्ड को हाईलाइट कर लो, इनमें से हमने 12,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो, शेयर इशूड कितने शेयर, फिर से समरी बनाओ क्वेश्चन नंबर 2 की। इस तरीके से आपको समरी बनाना है तो बुक नहीं देखना पड़ेगा। शेयर इशूड कितना किया है भाई, इशूड बताओ जरा, 12,000। फिर यहाँ लिख देना पेबल एज अंडर। एप्लीकेशन पर कितने रुपए दे रहा है वो, देखो यहाँ लिखा होगा 2 रुपए एप्लीकेशन पर है। अलॉटमेंट पर कितने रुपए है, अलॉटमेंट पर है 4 रुपए। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, सेकेंड कॉल पे भी 2 रुपए, टोटल हो गए 10 रुपए। ध्यान से सुनिए, क्या आपको जितने के शेयर इशू कर रहे हैं उतने रुपए मिल गए भाई? 10 रुपए के शेयर थे, 10 रुपए आ गए। अब क्या बुक देखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। क्या सारी एंट्री अब ऐसे ही बना लेंगे खुद से? बिल्कुल बना लेंगे। देखो जरा, 4 यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगा रहे हैं वो। एप्लीकेशन पर 2 एंट्री, अलॉटमेंट पर भी 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल पे भी 2 एंट्री, सेकंड कॉल पे भी 2 एंट्री। इस चैप्टर में इसी को बेसिक जनरल एंट्रीज कहते हैं। 8 जनरल एंट्री होती है, तो इसमें आपको करना क्या है, 8 बेसिक जनरल एंट्रीज करना है। कहानी फिर वही है, एप्लीकेशन को पहले क्या करेंगे, रिसीव, फिर ड्यू, और बाकी हर जगह पे ड्यू रिसीव और ड्यू रिसीव। आप कहेंगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो करके देखते हैं। तो आओ एंट्रीज करते हैं। 12,000 शेयर इशू करा है, 2 रुपए थे एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो 12,000, अच्छा अब वो मुझे देखना पड़ेगा, मैं याद कर लेता हूँ ना, 2 4 फिर 2 2, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे 12,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई? 24,000 रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 24,000 रुपए, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अगेन 24,000 रुपए। क्लियर हो गया? फिर अलॉटमेंट को क्या कर देंगे, ड्यू कर देंगे। तो अलॉटमेंट पे क्या हो जाएगा, 4 रुपए का था, तो 12,000 इंटू 4 48,000 रुपीज अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 48,000 रुपीज। फिर इसको रिसीव कर लेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 48,000 रुपीज। आई होप आपको समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से देखो,
ये पीडीएफ फाइल बनाने का फ़ायदा ये है कि भाई मैं हमेशा ना ऐसी बना लूँगा, इस पे अमाउंट लिखता जाऊँगा, एंट्रीज लिखने का समय मेरा बचेगा। ठीक है, चलिए अलॉटमेंट हो गया। फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं 2 रुपए से, फिर रिसीव करेंगे तो 12,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? फर्स्ट कॉल का आएगा 24,000 रुपए। ड्यू करने पर एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर रिसीव कर लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 24,000 रुपए। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हमें आना है लास्ट और फाइनल एंट्री पर। फाइनल एंट्री क्या होगी? सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल को लिखेंगे तो वही कहानी है, पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। तो ड्यू करने की एंट्री बताओ जरा। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना? 12,000 इंटू 2 रुपए था, 24,000 रुपए। फिर पैसा इसको रिसीव कर लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्या ये क्वेश्चन आसान है? बिल्कुल आसान है। अगर आप कंपनी अकाउंट्स पूरा मेरे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा। हाँ, आपको करना बस इतना है, मैं सारा क्वेश्चन करवा दूंगा राठी का भी, मेरा पेड कोर्सेज भी है, लेकिन मैं सब यहीं पे करवा दूंगा, जरूरत नहीं खरीदने की कुछ भी, आपको YouTube चैनल पे मिल जाएगा। बस आपको इतना करना है, जब इस वीडियोस को देखना समझ में आए ना तो अपने बाकी के कॉमर्स फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड हो, 2 हो गए, थर्ड पर आते हैं। तो क्या थर्ड क्वेश्चन के पहले हमें समरी बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए सर, हम तो समरी बनाएंगे। तो आइए जरा समरी बनाते हैं इसकी। ठीक है, अब समरी क्वेश्चन में देखो जरा, अथोराइज कैपिटल है केशव लिमिटेड की 4 लाख रुपए, जो डिवाइड है 4,000 इक्विटी शेयर्स में। आउट ऑफ दीज, ध्यान से सुनिए, इसमें से कितने? 2500 शेयर्स पब्लिक को इशू किए गए हैं। तो जो काम की जानकारी है उसको लिखो यहाँ पर। तो अगेन फिर से, शेयर इशू कितने किए गए हैं भाई? शेयर इशूड कितने शेयर्स? 2500। क्लियर? जिसमें एप्लीकेशन पर कितने रुपए मिले हैं हमको? सर इस पर लिखा है एप्लीकेशन पर हैं 10 रुपए और अलॉटमेंट पर हैं सर 20 रुपए, फर्स्ट कॉल पर हैं सर 30 रुपए और सेकेंड कॉल पर हैं सर 40 रुपए। ऑल द अकाउंट हैव डूली रिसीव्ड, पास द जनरल एंट्री। लेकिन रुकिए, क्या ये क्वेश्चन आसान है? असली लाइन यहाँ लिखी है, ध्यान से सुनो। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। क्या ये क्वेश्चन 12th के एग्जाम में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसान है। क्या ये क्वेश्चन आपको आगे काम आएगा? मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर का पेपर दिया था, सेम यही क्वेश्चन बीकॉम फर्स्ट ईयर में आया था। कैश बुक अलग से बनाना है इसमें, जरा ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में कुछ खास बात है, देखो जरा। सॉरी, बीकॉम फर्स्ट ईयर नहीं, बीकॉम सेकेंड ईयर है। हाँ, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज व्हेन कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जो कैश ट्रांजैक्शंस है ना वो कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे। आप कहेंगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, ये क्या चक्कर है कैश बुक का? देखो जरा भाई, यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको जनरल एंट्री करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो पैसा रिसीव हो रहा था वो भी जनरल एंट्री में लिख रहे थे और ड्यू वाला भी लिख रहे थे, लेकिन इसने कहा कि नहीं, जो कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ओनली। भाई कैश बुक बनानी है अलग से, तो फिर जनरल में मत दिखाओ। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सुनो जरा। यहाँ पर हमको जनरल एंट्रीज तो करना है, लेकिन कौन सी वाली जनरल एंट्रीज करना है? जो सिर्फ ड्यू अमाउंट की है, और जो पैसा रिसीव्ड हुआ है उसके लिए हम बनाएंगे कैश बुक। ठीक है, कैश बुक। क्या ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। आपको पेपर में क्यों नहीं आएगा? सर पेपर में क्या आना है वो मुझे पता है, कंपनी अकाउंट्स में वही क्वेश्चन आएगा जो मैं बताऊंगा। आप कहेंगे सर आप कैसे यकीन कर लूं मैं? 2019 के वीडियोस मैंने यूट्यूब पर अपलोड करे थे, तब से आप देख लेना। 19, 20, 21, 22 4 साल लगातार अपलोड करे थे। जो जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं ना वही पेपर में आए हैं, स्पेशली कंपनी अकाउंट्स का अमाउंट सब कुछ सेम। ठीक है, तो इस बार फिर आएगा, क्योंकि अब मैं फिर से आ गया हूँ यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं जरा। तो भाई पहले हमको ड्यू की एंट्रीज करना है, उसके बाद रिसीव की करना है। अब आप कहेंगे सर ये ड्यू की एंट्री मुझे समझ में नहीं आ रही है। देखो भाई, जिसमें बैंक वाला ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है ना वो रिसीव्ड की एंट्री मानी जाती है,
और जिसमें शेयर कैपिटल आ रहा है ना वो ड्यू वाली एंट्री है। तो टोटल एंट्री कितनी होंगी? 4 एंट्री कैसे सर? एप्लीकेशन को ड्यू करने की, अलॉटमेंट को, फर्स्ट कॉल को, सेकंड कॉल को। तो देखो जरा यहाँ पे 4 एंट्री है क्या? बिल्कुल है। एक बार अमाउंट देख लें कितना लिखना है। देखो 2500 शेयर थे तो 10, 20, 30, 40, 2500 में इन्हीं सबका इंटू करते जाना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो 2500 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 25,000 रुपये। फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 2500 इंटू 20, 50,000 रुपये। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर आ रहा है समझ में। फर्स्ट कॉल पे कितना होगा? 2500 इंटू 30 रुपये, 75,000 रुपये। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 1 लाख रुपए। क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, लेकिन कैसे पूछेंगे क्योंकि आप तो यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं। फिर से बताया मैंने, आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको चैट ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से पूछ सकते हैं। वीडियो के आखिरी में मैं मोबाइल नंबर दे दूंगा, वहां से भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? अरे ऐसे कैसे कंप्लीट हो गया भाई, कैश बुक भी तो बनाना है। अब आप कहेंगे सर कैश बुक में तो वो कॉलम वॉलम खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो जरा कॉलम खींचते हैं। क्या मेरे पास स्केल है? हाँ मेरे पास तो स्केल भी है। लो ये आ गई स्केल। तो क्या मैं बिना स्केल के भी कॉलम खींच सकता हूँ? देखो खींचने को खींच सकता हूँ, पर अभी इसी से काम चला लेते हैं, ठीक है। वैसे ये कॉलम खींचना बड़ा ही बोरिंग लगता है, पर चलो करना तो पड़ेगा ही। तो ये हो जाएगा कैश बुक का कॉलम। आप लोग बनाइए जरा, 11th क्लास में पढ़ा होगा ना कैश बुक, ठीक है। अब इस स्केल को ऐसे घुमा देता हूँ मैं, ये लो इधर आ गया। तो कैश बुक का कॉलम, पहला वाला कॉलम कौन सा बन जाएगा भाई? पहला कॉलम बनेगा डेट का, ठीक है। तिरछा हो रहा है थोड़ा सा, चल जाएगा। इसको यहाँ लाता हूँ। फिर पर्टिकुलर्स, अरे यार ये क्या हो रहा है, थोड़ा लाइन तिरछा हो जान दो, कौन सा मेरा एग्जाम हो रहा है। फिर पर्टिकुलर्स के बाद अमाउंट्स, अगेन डेट, तिरछा हो जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो उल्टा कर दिया मैंने इसलिए आ रहा है। बट पर्टिकुलर्स और अमाउंट, चलो स्केल को हटा दो, चलो लिख दे यहाँ से। इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही खींच लेता। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ध्यान से सुनिएगा, कैश बुक में क्या क्या लिखना है भाई? जहां जहां से पैसे आए। क्वेश्चन में क्या डेट गिवन है? हमको डेट मेंशन नहीं है, इसलिए डेट को ब्लैंक छोड़ देंगे। तो पैसे हमें 4 जगह से आ रहे हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। तो चारों का नाम लिख दो। एप्लीकेशन पर कितना आया देखो जरा, यहां लिखना है 2 शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट लिख देना भाई 25,000 रुपए, ठीक है। फिर 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट से भी 50,000 रुपये आए थे ना। अरे ये लो सब मिट रहा है, आप लोगों को लिखना है वो। तो अलॉटमेंट से कितना मिला था? 50,000 रुपये। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के कितने? 75,000। और 2 शेयर सेकेंड है एंड फाइनल कॉल, राइटिंग आपको अच्छे से लिखना है, 1 लाख रुपए। टोटल पैसा कितना आया सर? 2,50,000 रुपए। ये टोटल, यहाँ पे भी 2,50,000 रुपए, यही टोटल लिख देना। ध्यान से, क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा, कैश बुक का यही फाइनल अमाउंट बैलेंस बच जाएगा 2,50,000 रुपए। तो यहाँ लिख दो 2,50,000 रुपए। किस नाम से लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर हो गया? क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है? हाँ कंप्लीट हो गया है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, चलो कैप्चर कर लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे बढ़ते हैं। फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या हमें इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 की एक समरी बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए सर। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 4 की हम एक समरी बनाते हैं, इस पे नोट करते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ना बहुत दिनों से सबसे बोरिंग क्वेश्चन है इस किताब का, अभी भी नहीं बदला। चलो आओ जरा, बोरिंग क्यों है समझाता हूं मैं। सूर्या लिमिटेड की 1 अप्रैल 2023 को कैपिटल 4 लाख रुपए है, ठीक है, जो कि 20,008% प्रेफरेंस शेयर और 20,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइड है। मतलब इस प्रश्न में दोनों शेयर एक साथ दे दिया भाई, दोनों शेयर एक साथ, मतलब इक्विटी शेयर भी और प्रेफरेंस शेयर भी। बोथ शेयर्स आर ऑफ ₹10, दोनों शेयरों का प्राइस 10 रुपए है। आउट ऑफ दीज, इसमें से कितने शेयर इशू कर रहे हैं बताओ जरा? 12,008% प्रेफरेंस शेयर, ध्यान से सुनना है, 12,008% प्रेफरेंस शेयर हमेशा परसेंटेज वाले होते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है और 18,000 रुपए इक्विटी शेयर इशू कर रहा है। पेबल एज अंडर, एप्लीकेशन पे कितना है देखो जरा। एप्लीकेशन पर है सर, एप्लीकेशन पर 2 रुपए है, अलॉटमेंट पर 3 रुपए है, तो जो जितना है लिखेंगे। एप्लीकेशन का 2 रुपए सर, अलॉटमेंट का 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पर भी 3 रुपए है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं फिर से भाई। यहाँ पर इशू 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 ऑन सेकेंड कॉल। तो फर्स्ट कॉल पे कितना है? 2 रुपए, सेकेंड कॉल पे कितना है? 3 रुपए। टोटल 10 रुपए हो गए कि नहीं हो गए जरा देखो। 3 2 5, 3 2 5 मतलब 10। अब एक चीज समझो, पहली बार इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों एक साथ दे दिया, आप क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट समझना है, वो कॉन्सेप्ट को नोट कर लो। यहाँ पे जब भी हमें इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स दिए हों तो हम क्या करेंगे? ये लिखो, ड्यू की एंट्री एक साथ करेंगे, ठीक है। नहीं ड्यू नहीं, रिसीव की। भाई क्या कर रहे हो? मतलब हम रिसीव एक साथ करेंगे, ड्यू अलग अलग, ठीक है। हम क्या कर देंगे? रिसीव की एंट्री हिंदी में लिख देता हूं मैं बढ़िया से, ये लो, एक साथ करेंगे। एक साथ मतलब दोनों को एक साथ लिख देंगे, और ड्यू की एंट्री अलग अलग करेंगे। समझ में आ गया? आप कहेंगे सर कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, जरा बताओ फिर से देखिए। रिसीव की एंट्री एक साथ मतलब एप्लीकेशन पर जब एंट्री करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। फिर जब ड्यू करेंगे तो अलग अलग कर देंगे, पहले लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो एक एक एंट्री एक्स्ट्रा बन गई, तो 8 तो बेसिक जनरल एंट्री होती ही थी और 4 एंट्री एक्स्ट्रा हो गई। मतलब इस क्वेश्चन में टोटल 12 जनरल एंट्रीज होना है, ठीक है। अब 12 जनरल एंट्री अगर सोचो मैं पहले से नहीं लिख के लाता तो कितना टाइम लगता। तो आओ करते हैं। अमाउंट कितना? 2 3 3 2 है ना, ओके। तो अब यहाँ पर एक चीज देखना पड़ेगा भाई, 12,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करा है 2 रुपए के हिसाब से, 12 18। तो चलो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12,000 इंटू 2 24,000 रुपए और 18,000 इंटू 2 36,000 रुपए। तो मैंने ज़्यादा गलत लिख दिया, हाँ सर डेबिट इधर नहीं, इधर तो क्रेडिट है। हाँ चलो देखो, 12,000 इंटू 2 24,000 रुपए और 18,000 का 36,000 रुपए। टोटल बैंक में कितना पैसा आया सर? 60,000 रुपए। रिसीव की एंट्री एक साथ कर दिया, ड्यू अलग अलग करना है। ड्यू अलग अलग मतलब पहले हम करेंगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन को अलग से, तो प्रेफरेंस था 24,000 रुपए का, ड्यू कर दो। फिर इक्विटी को अलग से ऐसे ड्यू कर दो 36,000 रुपए।
क्या मैंने सही किया है? हाँ, 2 रुपए के हिसाब से था तो सही किया है, 2 रुपए ही था ना, एक बार देख लो एप्लीकेशन पर। अलॉटमेंट 3 रुपए का है और प्रेफरेंस वाला 12 और इक्विटी 18, ये याद रख लेना। चलो अलॉटमेंट पर आते हैं। अलॉटमेंट में भी क्या होगा सर, पहले अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, तो दोनों शेयरों को पहले अलग अलग ड्यू करो, बाद में क्या करोगे, एक साथ रिसीव कर लो। तो आओ जरा, ये क्या है सर, आपने उल्टा सुल्टा कर दिया है। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हाँ देखो, मेरी गलती नहीं है, ये टाइपिंग वाले की गलती है, ठीक है। जरा देखो इधर, अब करना क्या है, पहले ना ये एंट्री होगी, ये एंट्री नंबर 3 है, सॉरी 4 है, और ये एंट्री नंबर 5 है, ये एंट्री नंबर 6 होगी। भाई अलॉटमेंट पर पहले तो हम ड्यू करते थे ना, फिर रिसीव करते थे ना, तो पैटर्न तो वही होगा। यहाँ पर टाइपिंग गलत हो गई है, जरा देखो। तो पहले क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट कौन सा, प्रेफरेंस शेयर, तो 12,000 इंटू 3 36,000 रुपए, फिर 18,000 इंटू 3 54,000 रुपए। टोटल कितना हुआ सर, एक सेकेंड रुको, पहले 36,000 को पूरा कर दूं मैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 36,000 रुपए, फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट तो 18,000 इंटू 3 54,000 रुपए। ध्यान से मैंने समझा दिया ना भाई, एंट्री का क्रम इसमें उल्टा लिख दिया है, ये है एंट्री नंबर 4, ये है 5, ये एंट्री नंबर 6 है, ऐसे करना है आपको, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ रिसीव कर लो, तो 5 3 8 और एक 90,000 रुपए बैंक में आए हैं, जिसमें से प्रेफरेंस शेयर का कितना है 36,000 रुपए, और इसका कितना है 54,000 रुपीज। क्लियर हो गया, नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पर सेम गलती आगे भी हो गई होगी? हाँ, ये मेरे टाइपराइटर की गलती है, उसने कॉपी पेस्ट करने में दूसरे पेज में इधर उधर कर दिया होगा। अगेन 6 जनरल एंट्री हो गई ना, तो भैया ये है 7वीं एंट्री, ये है 8वीं एंट्री, और ये 9वीं एंट्री। फिर से कॉन्सेप्ट वही है, ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट। अगेन रिसीव की एंट्री एक साथ करेंगे, ड्यू अलग अलग। तो पहले तो हमें फर्स्ट कॉल को ड्यू करना पड़ेगा ना। 12,000 कौन से शेयर थे, प्रेफरेंस शेयर, और फर्स्ट कॉल है 2 रुपए का, तो 12,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24,000 रुपए का प्रेफरेंस शेयर हो गया, और 18,000 इक्विटी शेयर है, तो 18,000 इंटू 2 36,000 रुपए। फिर ध्यान से अब दोनों को एक साथ रिसीव कर लो, तो 3 2 5 और 1 6 60,000 आ गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल प्रेफरेंस और इक्विटी 24,000 36,000। क्या अगले पेज में भी गलती होगी? हाँ, कौन सी गलती होगी सर? वो रिसीव वाला पहले लिख दिया होगा टाइपराइटर ने। जरा देखते हैं क्या वही करा है। हाँ, क्या वो कॉमर्स वाला स्टूडेंट नहीं है? पता नहीं क्यों उसको पता नहीं होगा। चलो, तो यहाँ पर ये है एंट्री नंबर कौन सी जो नेक्स्ट होगी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की 10 11 और ये होगी 12वां एंट्री। क्लियर हो गया ना? फिर से सर सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए का था, किताब में देख लें क्या? हाँ सर देख लो, वैसे मुझे याद है, फिर भी देख लो भाई एक बार। सर 3 रुपए का था, तो 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, 3 रुपए के हिसाब से 36,000 रुपए ड्यू हो जाएगा। तो ये प्रेफरेंस शेयर 36,000 रुपए का। सर इक्विटी शेयर थे 18,000, तो 3 के हिसाब से 54,000 ड्यू हो जाएगा। ठीक है, और सर इन दोनों का टोटल 90,000 रुपए आखिरी एंट्री में रिसीव कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने टोटल कितनी जनरल एंट्री कर दी? हमने टोटल 12 जनरल एंट्री किया है। क्यों 12 हो गई? रिसीव की एंट्री एक साथ करना है, ड्यू अलग अलग दिखाना है। यही रूल होता है। कब ये रूल अप्लाई होता है? जब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों एक साथ दिए हों। अब एक काम की चीज बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके एग्जाम में क्या ये बड़ा क्वेश्चन आएगा? नहीं, एक छोटा क्वेश्चन आता है जिसमें सिर्फ 3 जनरल एंट्री पास करनी होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है। उसमें लिखा रहता है कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों एक रिसीव किए हैं एक साथ ही, एप्लीकेशन पर पूरा पैसा मिल गया। तो ये क्वेश्चन आगे मिलेगा। मैं अभी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भाई समझ लो ये कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे मिलेगा तो मैं करवा दूंगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब? सर क्वेश्चन नंबर 5वां करवाइए, शिखा लिमिटेड वाला। हर साल यही 5वां क्वेश्चन होता है क्या? हाँ, पिछले 20 सालों से तो हो ही रहा होगा,
क्योंकि मैं खुद कितने साल से पढ़ा रहा हूँ, 10-15 तो हो ही गए होंगे। चलो ज़रा 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार समरी देखो जरा, 2000 शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, तो यहां पर लिख दो पूरे शेयर इशू कर रहे हैं क्या? हाँ। अब कुछ नई नई चीजें आएंगी, हर क्वेश्चन में नई चीजें आएंगी अब, ठीक है। तो क्या सर पहले क्लास में 4 ही सवाल करवाइए ना सर, अगले के क्लास में करवा देना सर, ऐसा है? चलो 4 सवाल ही करवाता हूँ फिर मैं। तो आज इतना ही पढ़ेंगे और बाकी के हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्योंकि देखो अब यहाँ से ना चैप्टर शुरू हो चुका है। एक चीज़ और समझिए आप, अब आपको क्या करना है, अगर आपको कंपनी अकाउंट्स पढ़ना है ना, अभी सितंबर चल रहा है, स्कूल में भी चल रहा होगा यही, कोचिंग्स में भी यही चल रहा होगा, सब लोगों ने कोचिंग ज्वाइन कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं ज्वाइन करा है कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेरा कोर्स ये यूट्यूब पर मिल जाएगा, मेरा एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आपके फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं एप्लीकेशन में अभी अपलोड करने वाला हूँ, जैसे आप उसमें MCQs के टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, लाइव टेस्ट चलेगा, और भी कई सारी चीज़ें हैं। फिर मैं अभी अक्टूबर महीने में एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें सॉल्व कराना शुरू करवाऊंगा, क्योंकि मैं अभी 2 साल से यूट्यूब पर वीडियोस नहीं अपलोड करे थे, मैंने सिर्फ लाइव क्लासेस पढ़ाता था। बट अभी आपने देखा पूरा नया सेटअप के साथ मैं यूट्यूब पर आ रहा हूँ, तो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब में मिलेंगी। आपको सपोर्ट यही करना है एज़ यूजुअल। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, सबको बताइएगा कि भाई आ जाओ वापस यहीं पढ़ने। 2020, 21, 22 सब बच्चों ने पढ़ा है, टॉपर्स भी बने हैं, है ना, मेरे चैनल से ही पढ़ा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ MP बोर्ड के लिए स्पेशली तो मिलना ही है। ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।